क्या है असल में ताजमहल? एक ऐतिहासिक स्थल, एक प्रेम का प्रतीक, एक मकबरा या फिर एक मंदिर? दोस्तों, आज चर्चाओं का बाजार गर्म है। ताजमहल को लेकर कई तरह की जानकारियां आपको सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं, लेकिन असली में तथ्य क्या है? क्या है सच्ची असलियत ताजमहल की? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ताजमहल के बारे में हम हर पहलू खंगालेंगे और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ बहुत सारी बातें हम आपको तथ्यपरक यहाँ बताने वाले हैं, जो सच में ताजमहल के बारे में फैक्ट है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां युद्ध कार्य में ही व्यस्त रहता था और वह अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इस इस्लामिक लुक दिया था। सवाल यहीं से उठना शुरू हुए कि यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता, तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया, उसका अवश्य उल्लेख होता। जब शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, क्या वह उसके मरने के बाद भव्य ताजमहल बनवाएगा? मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रस्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वो मर गई थी। शाहजहां ने बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। आगरा से 600 किलोमीटर दूर मुमताज का इंतकाल 1631 में बुहारनपुर के बुलारा महल में हुआ था। वहीं उसे दफन किया गया था, लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह सूजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें स्थायी तौर पर फिर से दफन किया गया और आखिर में उन्हें अपने ताजमहल में दफन कर दिया गया। लेकिन मानना यह है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे नीचे माले पर रख दिया गया, जो आज भी रखा है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार पर हिंदू की शैली के छोटे गुंबद आकार के मंडप हैं और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास की मीनारें खड़ी की गई हैं और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनवाया गया। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे को लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजे को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़ा और खोला गया था और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए थे। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम के अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों ने इस प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू किया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता। यह तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल में हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह एक मुख्य गुंबद के क्रीट पर जो कलश व हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है।
या गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य में अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सींचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर भी शाहजहां ने खजाने में जमा कर दिया, लेकिन वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी है। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज, एतमादुल्ला और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिर में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उस पर ताजमहल का निर्माण किया गया। पुरुषोत्तम ने कहा कि महल शब्द मुस्लिम नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगहों पर एक भी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर उसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। विसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपनी उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। वहीं बाबर के पुत्री गुलबदन हुमायूंनामा में ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से देती है। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल में ऐसे 700 चिन्ह हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई हैं। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देश से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालय से मेल खाता है। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाला शब्द तेज महालय शब्द का अपभ्रंश है। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि इस तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अट्टारी और कब्रों वाले कमरे में पुष्प लता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द पर कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है। तेजो महालय और ताजमहल को नागेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगीरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगीरा की तपोभूमि थी। अंगीरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन किया करते थे। लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकेश्वर और राजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः यह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्टदेव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागेश्वर का ही है, जो कि तेजो महालय मंदिर और ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। ये तथ्य पीएन ओक की किताब ताजमहल के बारे में जो कहती है उस पे थे। वहीं कई हिस्टोरियन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ताजमहल शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था और ताजमहल एक पूरी तरह से मकबरा है, बल्कि कोई हिंदू मंदिर नहीं। हाईकोर्ट ने भी इस पर ना तथ्य होने की वजह से इसके सर्वे करने से मना कर दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं। उधर भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी यह दावा किया कि ये सारे दावे खोखले हैं और यहाँ कोई पहले मंदिर नहीं था। अब बात क्या है वो आपको तय करना है। कमेंट करके बताइए कि इस पर आप अपनी राय क्या देंगे और किस तरह का अगला वीडियो आप देखना चाहेंगे, वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।